नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 10 अगस्त और चलिए जानते हैं 10 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 61 और ऑप्शन डी है 71। तो यहाँ पर जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की पदक तालिका 2022 में यहाँ पर 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक के साथ कुल पदकों की संख्या है 61। तो यहाँ पर कुल आया आपका 22 गोल्ड मेडल और उसके बाद आपका है 16 आपका सिल्वर मेडल है और उसके बाद आपका है 23 ब्रॉन्ज है और इसके साथ भारत के पास कुल 61 मेडल हुए हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ही भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पे इंग्लैंड, तीसरे स्थान पे कनाडा और चौथे स्थान पे भारत पदक तालिका में रहा। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल कितने पदक जीते हैं। तो कुल 61 पदक जीते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 9 अगस्त, ऑप्शन बी है 11 अगस्त, ऑप्शन सी है 8 अगस्त और ऑप्शन डी है 5 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1982 में जिनेवा में स्वदेशी जनसंख्या बैठक पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता देता है जो स्वदेशी लोग दुनिया के मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण आदि को सुधारने के लिए करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 9 अगस्त। आज का अगला अपडेट है केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 5G टेस्ट बैंड मुफ्त देने की पेशकश की है। ऑप्शन ए है 12 महीने, ऑप्शन बी है 9 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने और ऑप्शन डी है 8 महीने। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्र सरकार ने जनवरी 2023 तक अगले 6 महीने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और एमएसएमई को स्वदेशी 5G टेस्ट बैंड का मुफ्त उपयोग करने की पेशकश करने का निर्णय लिया है। भारत के भीतर 5G पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के उद्देश्य के द्वारा। तो यहाँ पूछा गया है कि स्टार्टअप्स और एमएसएमई को 5G टेस्ट बैंड मुफ्त देने की पेशकश कितने महीनों की गई है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 6 महीने की। आज का अगला अपडेट है परवाज मार्केट लिंकेज योजना किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए है आपका पुदुचेरी, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो यहाँ पर जानते हैं जम्मू कश्मीर ने परवाज मार्केट लिंक योजना शुरू की है। यह एक अभिनव योजना है जिसमें पूरे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति के ऊपर उठाने की ज़बरदस्त क्षमता है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर सरकार माल ढुलाई पर शुल्क पर 25% की सब्सिडी प्रदान करेगी और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पूछा गया परवाज मार्केट लिंक योजना किस केंद्र शासित राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी जम्मू कश्मीर। आज का अगला अपडेट है डॉक्टर एन कलेसेवी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी। ऑप्शन ए है आपका भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन सी है आपका भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो यहाँ पर जानते हैं डॉक्टर एन कलेसेवी वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद की महानिदेशक बन गई हैं। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है और देश भर के 38 राज्यों में यह संचालित होता है और इस परिषद की यह महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बनी है। तो पूछा गया है कि डॉक्टर एन कलेसेवी किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी। तो आपका सही ऑप्शन होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में CSIR के नाम से जानते हैं। CSIR के नाम से जानते हैं। अगला अपडेट है किस भारतीय राज्य ने
किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को USD 1 ट्रिलियन तक लाने के लिए यहाँ पर डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय 19 जुलाई 2022 को लिया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो आपका सही ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश। आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 22 और ऑप्शन डी है 20। तो यहाँ पर जानते हैं कि बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते तथा मल्टी स्पोर्ट इवेंट स्टार एथलेटिक ने 16 रजत और 23 कांस्य और 22 स्वर्ण पदक के साथ देश को गौरवान्वित किया और इन्होंने कुल 61 पदक जीते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि स्वर्ण पदक कुल कितने जीते हैं? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 22 स्वर्ण पदक। और अन्य पदकों की फिर से एक बार रिपीट करें तो 22 स्वर्ण पदक है और आपका 16 रजत पदक है और 23 कांस्य पदक है। तो इसके साथ कुल संख्या हो जाती है आपकी 61। आज का अगला अपडेट है आपका कि लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। ऑप्शन तो ये आपका क्या होता है? सत्य है। दूसरा कह रहा है कि यह बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जू, दूषित दाने और पानी से फैलता है। ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका इस बीमारी से पीड़ित जानवर में उनके शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती है। ये भी आपका सही है। और चौथा कहता है कि यह एक जूनोटिक बीमारी है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे इस बीमारी के बारे में जानते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ क्या है। तो यहाँ पे हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में मवेशियों में गांठदार त्वचा रोग यानी कि लंपी स्किन डिजीज़ के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ज़्यादातर मामले राजस्थान और गुजरात से हैं। लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। गोट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में यह लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से बीमारी फैल रहा है। यह बीमारी काटने वाली मक्खी, मच्छर, जू, दूषित दाने और पानी से फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवरों को भी हो जाता है। राहत की बात यह है कि ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, यानी कि यह एक जूनोटिक बीमारी नहीं है। इस बीमारी के लक्षण की बात करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हें भूख नहीं लगती है और उनके पूरे शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती है। तो जैसा कि पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे जूनोटिक बीमारी किसे कहते हैं? तो वह बीमारी जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स जो है वह जूनोटिक बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार से ये कथन आपका असत्य होता है। आज का अंतिम अपडेट्स है प्राप्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए बिजली मंत्रालय, ऑप्शन बी है खान मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय और ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्रालय। तो यहाँ पर जानते हैं कि वेब पोर्टल प्राप्ति को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। वेब पोर्टल का उद्देश्य उत्पादकों और डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद लेन देन में पारदर्शिता लाना है। पोर्टल बिजली उत्पादक कंपनियों से विभिन्न दीर्घकाल बिजली खरीद समझौते के लिए चालान और भुगतान डेटा प्राप्त करेगा। इससे हितधारकों के बिजली खरीद के बदले डिस्कॉम की बकाया राशि पर महीनेवार और विरासत डेटा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्राप्ति ऐप उपयोगकर्ताओं को डिस्कॉम द्वारा बिजली जनरेट के लिए भुगतान में से संबंधित विवरण जानने की अनुमति देगा और उन्हें कब किया गया था ये जानकारी देगा। उत्पादन को किए जा रहे भुगतान के संदर्भ में डिस्कॉम के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में भी सक्षम करेगा। यह डिस्कॉम को उसके बकाया भुगतान का समाधान करने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पूछा गया कि प्राप्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए बिजली मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने? तो इनका सही आंसर था जगदीप धनखड़।
माननीय जगदीप धनखड़। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब आज का क्वेश्चन है आपका कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने रजत पदक जीते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने रजत पदक जीते हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।